हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। कहानी की शुरुआत एक हाईवे पर होती है जहां एक भाई और उसकी बहन कार में कहीं जा रहे होते हैं। भाई का नाम टेरी है और बहन का नाम ट्रिस। वो दोनों लोग स्प्रिंग ब्रेक के लिए अपने घर की ओर जा रहे हैं। ट्रिस अपने दोस्त से हुए झगड़े की वजह से काफी ज्यादा नाराज है। उसे खुश करने के लिए उसका भाई उसके साथ खेल खेलता रहता है और वो लोग आगे बढ़ते चलते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे एक ट्रक आ जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत जल्द ही ट्रिस और जेरी की गाड़ी के पीछे आ जाता है। वो ट्रक नजदीक आकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। डर की वजह से ट्रिस और टेरी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो ट्रक उनके बहुत ज्यादा पीछे था। और तब टेरी गाड़ी को किनारे कर देता है ताकि ट्रक गुजर सके। ट्रक तेजी से उनके पास से निकल जाता है और तब टेरी ट्रक के पीछे की नंबर प्लेट देखता है। उस पर लिखा था बीटिंग यू। ये सारी चीजें देखकर ट्रिस का मन बेचैन हो जाता है और वो अपने भाई को 23 साल पहले की घटना याद दिलाती है। वो बताती है कि 23 साल पहले उसके स्कूल के कुछ दोस्त इसी हाईवे पर मारे गए थे। जब यहाँ की तहकीकात हुई तो लोगों ने बताया कि वो लोग हादसे में मारे गए, लेकिन उनकी कभी भी डेड बॉडी देखने को नहीं मिली। यानी कोई था जो उनकी डेड बॉडीज को छुपा रहा था। ट्रिस की ये सारी बातें सुनकर टेरी उससे कहता है कि ये सारी झूठी अफवाहें हैं और हमें इन सारी अफवाहों को लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये अफवाहें इसलिए फैलाई गई थी ताकि जवान लोग नशे में ड्राइविंग करने से डरें और इसी वजह से ज्यादातर लोग इस हाईवे से निकलने से डरते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों लोग एक पुराने चर्च के पास से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर वही ट्रक खड़ा हुआ है जो थोड़ी देर पहले उनके पीछे हॉर्न मार रहा था। उन दोनों की नजर उस ट्रक के ड्राइवर पर पड़ती है। वो देखते हैं कि वो ड्राइवर किसी चीज को चादर में लपेटकर एक बड़े पाइप में फेंक रहा था। यहाँ पर ड्राइवर उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। डर की वजह से दोनों भाई बहन अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं और वहां से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। डरी हुई ट्रिस पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी फोन की बैटरी कम थी, इसलिए वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाती। यहाँ पर वो दोनों के दोनों एकदम हड़बड़ा जाते हैं और पीछे से वो ट्रक वाला इन दोनों की कार पर बहुत तेज टक्कर मारता है, जिससे वो कार सड़क से उतरकर खेत में घूमने लगती है। इस हादसे में टेरी और ट्रिस तो ठीक होते हैं, लेकिन उनकी कार टूट जाती है। जिसके बाद टेरी ट्रिस से कहता है कि हम लोगों को वापस जाना चाहिए, उस पुराने चर्च पर देखना चाहिए, क्या पता वहां पर कोई हमारी मदद करे। लेकिन टेरी की ये बातें सुनकर ट्रिस गुस्से में कहती है कि क्या तुम पागल हो, हमें ऐसा खतरा नहीं उठा सकते और हम लोगों को कैसे भी करके शहर पहुंचना है, वहां पहुंचकर हम पुलिस वालों को सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन टेरी ट्रिस से कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती कि वो कौन इंसान था जो हमारी गाड़ी को टक्कर मार रहा था। ये सब बातें करते हुए आखिरकार वो अपनी बहन को मना लेता है। वो दोनों लोग साथ में उस पुराने चर्च के अंदर लौटते हैं जहां उन्हें वही बड़ी पाइप मिलती है। भले ही वो दोनों यहाँ तक आए हों, लेकिन उनके अंदर डर अभी भी मौजूद था। वो दोनों उस पाइप की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि ये पाइप सीधा जमीन के अंदर जाता है और वहां से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। वो लोग अंदर झांकते भी हैं, लेकिन वहां इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि उन्हें नीचे का कुछ भी नजर नहीं आता। ये देखने के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग वापस जाएंगे और वो जाने वाले ही होते हैं कि तभी उन्हें अंदर से आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी मूवीज पसंद आ रही हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी और भी मूवीज एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में हमारे QR को स्कैन करके अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट करना हो कर सकते हो और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी मूवीज एक्सप्लेन करवानी है। जब वो लोग उस पाइप के अंदर से आवाज सुनते हैं तो टेरी अपनी बहन से कहता है कि मेरी टॉर्च लेकर आओ, मैं पाइप के अंदर देखने वाला हूँ। लेकिन ट्रिस उससे मना करती है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, लेकिन टेरी नहीं मानता
वो पाइप के पास जाता है ये जानने के लिए आखिरकार उस पाइप में से आवाज किसने दी। वो अपनी बहन से कहता है कि वो उसके पैर पकड़ लेगी ताकि वो नीचे उतर सके। बेचारी ट्रिस डरते हुए डेरी के पैर पकड़ती है और डेरी पाइप के अंदर झांकने लगता है, लेकिन तभी अचानक से चूहे दिखाई देते हैं जो डेरी के पास से जाते हैं। डेरी उन्हें देखकर चिल्लाता है। डेरी के इस एक्शन से ट्रिस डर जाती है और उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और डेरी पाइप में गिर जाता है। ट्रिस कई बार उसे आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर डेरी होश में आता है और समझता है कि उसे फिलहाल तो कोई चोट नहीं लगी है। वो ट्रिस से कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। इसी बीच डेरी को एक कपड़ा में लिपटी हुई लाश दिखती है और अब इस सिचुएशन में डेरी को भी समझ में आ गया था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसके दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। वो अपने डरे हुए कदमों को आगे बढ़ाते हुए उसके पास जा रहा था और जैसे ही वो उस लाश के करीब जाता है वो लाश उसे पकड़ लेती है। डेरी डर की वजह से कंप उठता है। फिर वो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर वो लाश के चेहरे पर से कपड़ा हटाता है और देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा लड़का होता है जो अपने पेट की तरफ इशारा कर रहा होता है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। और जब डेरी उसके पेट से कपड़ा उठाता है तब वो डर की वजह से चिल्ला उठता है। वो देखता है उस लड़के के पेट पर टांके लगे हुए हैं। साफ पता चल रहा था कि उस ड्राइवर ने उस बच्चे के अंदर से उसके ऑर्गन्स को निकाला है और जल्दबाजी में उसके टांके लगा दिए हैं। लेकिन वो लड़का अभी भी डेरी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और डेरी उसको सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़का उसको कुछ कह पाता वो वहीं पर गिर जाता है और डेरी ये सब देखकर उसकी आत्मा कांप जाती है। और तब डेरी अपनी बहन से कहता है कि जो कोई भी वहां से गुजर रहा हो प्लीज उससे मदद मांगो। फिर वो बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और इसी बीच उसे कई सारी चीजें मिलती हैं जैसे पुराने हथियार, पुरानी सुई धागा। आगे चलते हुए डेरी के जूते का फीता खुल जाता है और जब वो उस फीते को बांधने की कोशिश करता है भी उसके जूते पर कुछ गिरता है और तब डेरी छत की तरफ देखता है तो पाता है कि छत की तरफ कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जिन्हें ऊपर से बांधा गया था। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि उन सभी लाशों को सुई धागे की मदद से बांधा गया था। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ी ट्रिस कार के पास मदद के लिए इंतजार कर रही थी। वो देखती है कि दूर से एक ट्रक आ रहा है। उस ट्रक को देखकर उसके जहन में डर पैदा होने लगता है। वो अपनी कार में बैठती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गियर फंस जाता है और उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। और जब वो ट्रक उसके पास से गुजर जाता है तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। और तभी डेरी बेसमेंट से बाहर आता है। डेरी के अचानक दिखने से ट्रिस डर जाती है। वे दोनों कार में बैठकर अगली टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। ट्रिस डेरी से पूछती है कि तुमने नीचे क्या देखा? उसका भाई सदमे में है और वो कहता है कि तुम्हारे दोस्तों की कहानी सच थी। उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। आखिरकार वे एक डाइनर पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे कार से उतरते हैं वे वही ट्रक को देखते हैं जो उस चर्च की तरफ जा रहा होता है। वो दोनों लोग डाइनर के अंदर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर ट्रिस मालिक से पूछती है क्या मैं आपके फोन को इस्तेमाल कर सकती हूँ? और इसी बीच में वो अपने भाई को सांत्वना भी दे रही होती है। उससे कहती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। बात करते हुए उनके पास का पब्लिक फोन बजने लगता है और जब वे फोन को उठाते हैं तो दूसरी तरफ एक औरत होती है जो उन्हें बताती है कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन डेरी उस औरत पर चिल्लाता है, उसे पागल कहता है और फोन को काट देता है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। वो दोनों लोग पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने चर्च के तहखाने में सैकड़ों लाशें देखी हैं, लेकिन पुलिस उनकी बातें सुनकर उन पर शक करती है। बातचीत के दौरान मालिक उनसे बाहर आने को कहता है। जब वे बाहर जाते हैं तो पाते हैं कि उनकी कार के दरवाजे खुले हैं और उनके कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, यानी किसी ने उनके कपड़े बाहर फेंक दिए हैं। मालिक उन्हें बताता है कि जब वे अंदर आए थे
तब कोई उनकी कार में घुसा था और उनके कपड़े सूंघ रहा था। और तब टेरी अपने कपड़े इकट्ठे करने लगता है। वहीं पुलिस से कहता है कि उनकी कार की जांच करे। और जब पुलिस उनकी कार की जांच करती है तो दरवाजे के हैंडल पर उन्हें पंजे के निशान दिखाई देते हैं। इसी बीच ट्रिस को भी कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस का शक अभी उन दोनों पर ही होता है, इसलिए वो उन दोनों को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। ड्राइव करते हुए हम देखते हैं कि पुलिस की कार की छत पर कुछ है। अंदर बैठे ऑफिसर को भी ऐसा लगने लगता है कि कार की छत पर कुछ है। उनमें से एक फीमेल ऑफिसर खिड़की खोलती है कि यह देखने के लिए कि आखिरकार छत पर क्या है। जैसे ही बाहर देखती है, ऊपर से उसे कुछ पकड़ लेता है। उसका साथी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक हाथ छत फाड़ते हुए उसे बाहर खींच लेता है। वो उसे कुल्हाड़ी से मार देता है, लेकिन तभी कुछ भारी सी चीज उन भाई बहनों की कार पर आ गिरती है, जिससे वे दोनों डर जाते हैं। वो अपनी कार को रोकते हैं और देखने लगते हैं कि आखिरकार उनकी कार से क्या टकराया है। तब वो देखते हैं कि उनकी कार से एक पुलिस ऑफिसर का सर आकर टकराया था। वो हत्यारा पुलिस की कार से बाहर आता है और उस कटे हुए सिर को उठाकर उसे सूंघने लगता है। ये देखकर टेरी डर जाता है और वो भाई बहन अपनी गाड़ी को तेजी से चलाकर वहां से भाग जाते हैं। टेरी देखता है कि ट्रिस गाड़ी को बहुत ही बुरी तरह से चला रही है, इसलिए वो उससे कहता है कि उसे गाड़ी को धीरे से चलाना चाहिए। जिसके बाद ट्रिस गाड़ी को धीरे धीरे चलाना शुरू करती है और वो लोग आगे देखते हैं तो उन्हें घर दिखता है। वो वहां पर रुक जाते हैं मदद मांगने की उम्मीद में। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। ट्रिस कहती है कि हमें पुलिस को फोन करना है, क्या आप हमें अपना फोन इस्तेमाल करने को दे सकती हैं। वो बूढ़ी औरत पालतू बिल्लियों से घिरी होती है। वो उनसे पूछती है क्या आपके साथ कोई और भी है। ये सुनकर वो दोनों लोग बाहर देखते हैं, पाते हैं कि खेत में एक पुतला खड़ा है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने घर से बंदूक लेकर आती है और गोली चलाने लगती है, क्योंकि उसे याद था कि उसने अपने खेत में कोई भी पुतला नहीं लगाया है। बूढ़ी औरत उस स्केयरक्रो पे गोली चलाती है, जिससे वो स्केयरक्रो उड़कर पहले उसके घर पे आता है और उसके जरिए वो घर के अंदर घुस जाता है। उस बूढ़ी औरत की बिल्लियां अभी घर के अंदर मौजूद हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। वो भाई बहन घर के अंदर गोली की आवाज सुनते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत घर के दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के पीछे वो हत्यारा था, जैक रीपर, जिसने उस बूढ़ी औरत को मार दिया था। ये देखकर ट्रिस और जेरी वहां से भाग निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो दोनों अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका गियर फंस जाता है। लेकिन तब तक जैक रीपर उनकी गाड़ी के बोनट पे आकर बैठ जाता है। तब ट्रिस गाड़ी के बैक गियर को डालकर गाड़ी को रिवर्स ले लेती है, जिससे उस हत्यारे और गाड़ी के बीच में दूरी बन जाती है। ट्रिस अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हुए उस हत्यारे पर चढ़ा देती है और वो हत्यारा इस एक्सीडेंट से चोटिल हो जाता है। लेकिन ट्रिस अभी मानने वाली नहीं थी। वो जैक रीपर के ऊपर से कई बार गाड़ी को ले जाती है ताकि वो उसे पूरी तरह से खत्म कर सके, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को सीधा ले जाती है। जैक रीपर को इस तरह से कुचलने के बाद ट्रिस अपनी गाड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाती है, जहां पर ट्रिस अपने घर वालों को अभी की सिचुएशन के बारे में बताती है। इन सब के अलावा टेरी पुलिस ऑफिस में कई सारी फोटोज भी देखता है। ये फोटोज उन्हीं लोगों की फोटोज थी जो कई सालों से गायब हो रहे थे और जिन्हें अभी तक ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन इसी दौरान उन दोनों के पास एक अनजान औरत आती है जो उन दोनों को उनके नाम से पुकारती है। लेकिन टेरी उसे साफ मना कर देता है कि वो उस औरत को नहीं जानता, जिस पर वो औरत कहती है कि मैं वही औरत हूँ जिसने रेस्टोरेंट के टाइम पर तुम लोगों को कॉल किया था, और मैंने तुम्हें इसलिए वार्न किया था कि तुम अपनी जान को बचा सको, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैंने तुम दोनों को कॉल किया। इसके अलावा
वो औरत बताती है जिस हैवान से तुम लोगों का सामना हुआ है वो एक बहुत बड़ा शैतान है जो हर 23 सालों के बाद इस दुनिया में वापस आता है। लेकिन इतनी ही देर में पुलिस स्टेशन के बाहर एक ट्रक आकर रुकता है और हम समझ पाते हैं कि वो शैतान वापस से यहाँ पर आ गया है। और जब वो पुलिस स्टेशन में कदम रखता है वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं, लेकिन एक ऑफिसर वहाँ की इमरजेंसी लाइट्स को ऑन कर देता है और दूसरा गार्ड पुलिस स्टेशन में मौजूद कैदियों को चेक करने लगता है। इसी दौरान जब वो आगे की प्रिजन को चेक कर रहा होता है तभी उसकी नज़र एक सेल में पड़ती है। वो ऑफिसर देखता है कि एक हैवान उस कैदी को बुरी तरह से खाए जा रहा है। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर उस हैवान पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो औरत उन दोनों से कह रही थी कि मैंने तुम दोनों में से किसी एक को बहुत बुरी तरह से चीखते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई एक बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर ट्रिस और टेरी वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन में बहुत सारी पुलिस आ जाती है जो ये देखने लगती है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। लेकिन वो आदमखोर हैवान उन सब का सामना करने लगता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। जिसके बाद वो ट्रिस और टेरी के कमरे में आता है जहाँ पर वो लेडी भी है जो भविष्य देख सकती है। वो हैवान सबसे पहले उसी लेडी को पकड़ता है, वो उसे सूंघता है लेकिन वो उसे मारता नहीं। इसके बाद वो उन दोनों भाई बहन के पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद वो ट्रिस को सूंघता है लेकिन उसका इंटरेस्ट अभी ट्रिस में नहीं था। वो ट्रिस को छोड़ देता है लेकिन टेरी को पकड़ लेता है। ट्रिस उससे कहती है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे अपना शिकार बना लो। लेकिन वो हैवान ट्रिस को देखकर घुर्राता है और टेरी को लेकर वहां से उड़ जाता है और ट्रिस अपने भाई को नहीं बचा पाती। जिसके बाद कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वो हैवान उसी चर्च में मौजूद है जिसमें मूवी की शुरुआत में देखा था। वहां पर टेरी भी मौजूद है लेकिन उसकी आंखें गायब हैं, यानी उस हैवान ने टेरी की आंखों को निकाल कर खा लिया है और टेरी की मृत्यु भी हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी कहानी जैक रीपर मूवी की। इसके आगे और भी कई सारे पार्ट्स मौजूद हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवीज के कई सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।